मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेलीविजन। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। दरअसल कलवा मुमरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी से जितेंद्र आव्हाड है, वहीं अजीत पवार एनसीपी पार्टी से नजीम मुल्ला है, वहीं रेस में और आगे दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं एमआईएम के सैफ पठान, इसके अलावा जो है एसडीपीआई पार्टी के सरफराज शेख है। लगातार जो है चुनाव प्रचार जारी है और कांटे की टक्कर जो है मानी जा रही है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता के दिलों में क्या चल रहा है, क्या है चुनावी मुद्दा, जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों की जो है पसंद कौन सा नेता है, शहर के जो अहम मुद्दे हैं वो कौन से अहम मुद्दे हैं, कितना अब तक शहर में विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस समय हम यहाँ मौजूद है शिमला पार्क तालाब पर और यहाँ देखेंगे कि मुमरा कौसा के कई जगहों से यहाँ पर लोग टहलने के लिए, घूमने के लिए शाम के वक्त यहाँ पर आकर बैठते हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर शहर में क्या चर्चा है, क्या माहौल है, किस तरह जो विधानसभा चुनाव की मंशा क्या बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीम। क्या माहौल क्या लग रहा है आपका विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से हमको कुछ नहीं मालूम भाई। आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं, वोट देते हो? वोट हमारा यहाँ नहीं, मुंबई में है। अगर वोट देते हो आप तो आपका भी कुछ पक्ष होगा, कुछ मत होगा। 15 साल 20 साल में कुछ शहर में विकास हुआ नहीं हुआ, इस चुनाव में आप किस नेता को पसंद कर रहे हैं, कुछ तो आपकी राय होगी। हम लोग वहाँ वर्षा ताई को दे रहे हैं। कहाँ? उस मुंबई में। मुंबई में? आप मुमरा में रहते हैं ना? हाँ, लेकिन अच्छा, वोटिंग का? वोटिंग वहीं पे है। अच्छा, मुंबई का है। हाँ। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। क्या मुमरा में ही रहते हैं? मुमरा में ही रहते हैं। बताइए आपको क्या सवाल पूछना है अभी? क्या लग रहा है आपको, क्या कैसा माहौल है मुमरा का? अभी कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव है, उम्मीदवार अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। राइट, हाँ। अभी तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन पर्सनल बता रहा हूँ कि मतलब जितेंद्र आव्हाड साहब का मिला जुला के ज़्यादा वो पलड़ा भारी दिख रहा है। और भाई वो राष्ट्रीय लेवल के नेता भी हैं तो हम भी उन्हीं को वोट देंगे। क्या पसंद है, आप वोट उन्हें देंगे? कुछ आपकी पसंद है कि विकास को लेकर पसंद है, या आप जाति तौर पर उनको पसंद करते हैं? विकास तो उन्होंने किया है, फ़िलहाल थोड़ा जो अभी प्रॉब्लम है मिला जुला के थोड़ा रिलेटेड टू जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो बढ़ा है ये साल 2025 में, जो 24 में थोड़ा टोरेंट का ज़्यादा बिल वगैरह आया, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टोरेंट को लेकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टोरेंट को ऊपर कुछ काम किया जाए। और दूसरा ये है कि अभी उनके इतना बड़ा नेता कोई नहीं है मुमरा में। अगर शरद चंद्र राष्ट्रवादी पक्ष देखेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मतलब फंड लेके आएंगे और मुमरा को डेवलप करेंगे आगे। अच्छा, कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, पानी आ रहा था, भरने को लेकर मामला चल रहा है, उस पर क्या राय है आपकी? भाई उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कब्रिस्तान के बारे में देखिए, मतलब मैं पर्सनल किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, बट कब्रिस्तान का जो मामला है वो अपर लेवल के लोग जानते हैं, उसको सॉल्व करेंगे जो भी रहेगा इशू। कैसे सॉल्व करेंगे? पानी वगैरह का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है। हम लोग गए हैं अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी उट्टी भर दिया गया है। अभी फ़िलहाल आप भी गए होंगे शायद, तो मिट्टी वगैरह भर दिया गया है, तो ठीक है अभी फ़िलहाल। आगे का तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या कौन कौन से काम उन्होंने किया है, कोई 2-3 काम बताएंगे आप? काम ये है कि मतलब पहला नंबर तो उन्होंने जो रोड वगैरह जो है एमएम वैली रोड, मतलब आप भी जानते होंगे थोड़ा। एमएम वैली रोड तो मनपा ने बनवाया है, वहाँ पर सब प्रोजेक्ट पास है, तो ठाणे महानगर पालिका ने बनवाया है ना? उन्होंने बनवाया, मतलब मनपा ने बनवाया, या जो गली गली में कंक्रीट भी हुआ है वो भी नगर पालिका का ही है। बट क्या है ना सर, जो एक लीडर रहता है ना तो उसके अंडर में काम होता है मिला जुला के। भले मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने अपने जेब से पैसा लेके आया, फंड से उन्होंने पूरा करा दिया, बट एक जो नेतृत्व मिला है वो अच्छा मिला मिला जुला के। अब ये नहीं बोल सकते कि
देखो ये मान लीजिए मैं MIM का बोलता हूँ MIM, लेकिन MIM अगर आती भी है तो उतना काम नहीं कर पाएगी, उनको फंड ही नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? शमशाद खान। क्या बताएंगे जिस तरह से चुनाव है, अभी कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव है, हाँ? तुतारी बजाना है, तुतारी तारी बजाना है, बिल्कुल एकदम मतलब ठान लिए? एकदम ठान लिए हैं, तुतारी बजाना है। हाँ, बहुत आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि टोरेंट लेकर आए, कब्रिस्तान का, लाइब्रेरी का, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जितेंद्र आव्हाड पर लग रहे हैं। टोरेंट का काम करेंगे वो, ये जीतने के बाद टोरेंट के लिए बोले हैं वो। क्या बोले? टोरेंट के लिए काम करेंगे वो, टोरेंट का हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ दबाव देंगे। वो तो बहुत पहले भी बोले थे कि हम सरकार में आ जाएंगे तो फिर टोरेंट बार नहीं आएंगे। हाँ, तो अब की बार सरकार में आएंगे तो करेंगे वो जो है। आपको यकीन है? यकीन है, यकीन। तो और भी मुद्दे कौन कौन से हैं आपके जो हमारे बिल्डिंग में RCC का काम था। कौन सी बिल्डिंग है आपकी? ये गोल्डन पार्क, हाँ। वो शिमला पार्क, गोल्डन पार्क। ये जो है डैनिश का काम था, वो चैम्बर का, सारा उन्होंने किया। जो है अभी काम भी चालू है, कर भी रहे हैं। पानी का एक मुद्दा है, पानी का भी 2-3 दिन में सही हो जाएगा जो है। बाकी बोले क्या आपसे? हाँ हाँ, बोल के गए वहाँ, वो भी था, उनका मंच भी था, सभा किए थे। अच्छा, कोई ऐसे 2-3 काम और है जो जितेंद्र आव्हाड ने किया हो और आप जो जानते हो? सारा 2-3 किए, काम बहुत सारा किए। मुमरा को इस तरह से बना दिए जो है, इस लायक का था मुमरा। दोस्ती आई, इतना भारी भारी चीज़ें आया जो है, भारी बस भारी चीज़ें, ठीक क्या है। बात? अरे बहुत सारी चीज़ें मुमरा में तो कैसा था कि एक बार मुमरा में नाम लेने के लिए आदमी, मैं मुमरा कहूँ, बम्बई जाते थे, मुमरा नहीं बोलते थे, अभी सीना ठोक के बोलते मुमरा में आए भाई, मुमरा क्या है हम। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हजर आगे बता रहे हैं, जो बैठे हैं उन लोग। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यार मोहम्मद है। यार मोहम्मद जी, बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है अभी, तो क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतेगा यहाँ से? काफ़ी लोगों के भी मसले मसाइल हैं, इसके अलावा शहर के जो नेता है वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे। 2 NCP पार्टी है, एक तरफ से नजीम मुल्ला है, एक तरफ से विधायक जितेंद्र आव्हाड है, उधर MIM से सैफ पठान है, SDPI पार्टी से सरफराज शेख है। काफ़ी टकराव माना जा रहा है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे हैं भाई, शहर का डेवलप होना चाहिए अच्छे तरीके से और लोगों का मसला हल होना चाहिए, और ऐसा कुछ मुद्दा तो है नहीं। अब 2 पार्टी है इधर उधर की, अब दोनों में आपस में टक्कर है, अभी देखा जाएगा क्या होगा 20 तारीख को। दोनों में टक्कर है, लेकिन आपकी क्या पसंद है, कौन पसंद है? अब आने दीजिए तारीख, फिर बताएंगे। फिर भी कुछ पसंद तो होगा। नहीं बताएंगे भाई, बताएंगे, आने दीजिए, जिस दिन आएगा उस दिन फैसला करेंगे इंशाल्लाह जी। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा है, टोरेंट पावर का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, ये सब काफ़ी दिनों से ऐसे चल रहे हैं, 15 साल 10 साल से जो है चल रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं इन लोगों से। पावर का तो बिल बहुत आ रहा है और कब्रिस्तान का भी मुद्दा है, लेकिन अब वो कितना सही है वो जो तो मुझे नहीं मालूम। अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो वो सही होना चाहिए उसको, लेकिन टोरेंट का तो मुद्दा है, बहुत बिल आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो किसको वोट देने वाले हैं? अरे देंगे वोट तो करेंगे। तो टोरेंट का हल कैसे निकालेंगे आप? निकालेंगे, निकलेगा, हम कुछ ना कुछ तो निकलेगा, निकालेंगे नेता लोग हम। नेता लोग तो दोनों तरफ से दावा कर रहे हैं कि हम जीते तो टोरेंट हटा देंगे, लेकिन इसके पहले भी नेताओं का बहुत दावा आ चुका है कि हम जीतेंगे तो हटा देंगे, इस तरह की जो है बातें की जा रही हैं। क्या कह रहे हैं? टोरेंट का जो मुद्दा है वो टोरेंट की और भी नेता लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम हटा देंगे टोरेंट, और अब भी कहा जा रहा है कि हटा देंगे। तो क्या लग रहा है, वाकई में हटा देंगे या फिर ये चुनावी जो है सिर्फ घोषणाबाजी ही रह जाएगा? अगर हटा दें तो लोगों के लिए अच्छा है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, और नहीं हटेगा तो क्या कर सकते हैं। हट जाए तो बहुत अच्छी बात है,
अपना वादा पूरा करना चाहिए, जो वादा कर रहे हैं उनको पूरा करना चाहिए। इसी के लिए चुन के दिया जाता है उनको कि हमारे मुद्दे पूरा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन। कहाँ रहते हैं आप मुमरा में? मैं यहीं अमृत नगर में रहता हूँ। अमृत नगर। हाँ, क्या पसंद कौन है आपकी? मुझे तो जितेंद्र अवार्ड पसंद है। क्या जो खूबी क्या है, क्या पसंद, कैसे पसंद? खूबी काफ़ी काम किए उन्होंने मुमरा में जब से आए तो। आप कब्रस्तान का भी काम किए उन्होंने। इसमें तो सवाल उठ रहे हैं हाँ, सवाल तो उठ रहे हैं मिट्टी को लेकर, और रह गया बिजली विभाग का टोरेंट पे भी सवाल उठ रहा है। हाँ, स्लाटर हाउस नहीं है, हॉस्टल नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। खेल का मैदान नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं है। ये बनाया है जो अभी यहाँ पे, कहाँ बना? ये पीछे कहाँ KMM वैली में कहाँ खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है वो। हाँ, खेल का मैदान नहीं है वहाँ पीछे। खेल का मैदान है तो क्या हाँ। काम के, तो बड़े लोग के घर के लड़के खेलेंगे ना। अच्छा, गरीब बच्चा अच्छा। थोड़ी खेलेगा। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, ये लोग मैदान रहेगा तो खेलने जाएंगे। हाँ हाँ, गार्डन मैदान वैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ, वैसा नहीं है। अभी आप यहाँ आकर बैठे हैं फुटपाथ पे, गार्डन रहेगा, मैदान रहेगा तो वहाँ बैठेंगे ना। बराबर बराबर। वो तो सही है क्या एक भी? नहीं नहीं सबसे नहीं। बड़ा कुल चीज सही किया है, लेकिन ये बिल नहीं कम करता है। करांटो को जो लाया है, तो ये जितेंद्र वार्ड जो करांटो को लाया है, ये बहुत बड़ा नुकसान दिया। पहले 3 रुपया रहा, अभी 3 महीना पहले 4, अभी कितना हो गया उसका भाव। हाँ, हर आदमी जूझ रहा है, जो कमाई है वो बिल में जा रहा है। तो जितेंद्र अवार्ड ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो टोरेंट हटा देंगे, लेकिन आए सत्ता में और चले भी गए, हटाए नहीं। एक बार ये देखा जाता है, पब्लिक का मूड है कि महागठबंधन का दिया जा राहुल गांधी के नाते, नहीं तो वोट हम लोग नहीं देने वाला था। एक बार देखा जाता है, उसके बाद जितेंद्र अवार्ड को उठा के बहा देगा। इसलिए कि जब हमारा लाइट बिल नहीं कम होगा तो हम क्या करेंगे? हम रोज़ कुआं खोदे, रोज़ पानी पिए, और हमारे वही जो कमाए वही बिल डाल दे, बिल भरे। बच्चे का पढ़ाई और कोई काम नहीं है। 3000 4000 चुकाओ हर महीना, मजाक बात है। एक महीने का, पहले 2 महीने का बिल आता था, अभी 2 महीने का बिल 1 ही महीने में आ जाता है। मसला ये है, हमें तकलीफ ना आई है पार्टी से। पार्टी ये काम कर रही है कि अब मुसलमान के साथ खिलवाड़ करे, रोज़ हम वोट दो, और ऊपर से जो कमाई है हमारा, वो वहाँ ना पगार है ना नौकरी है सरकार के तरफ से, ना कोई सैलरी है। हम लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, और ऊपर से 3 रुपया बिल रहा, 3 रुपया यूनिट रहा, अभी आ गया 11 रुपया 14 रुपया हो गया। टोरेंट के लिए बड़े बड़े दावे नेता कर रहे हैं। अभी जितेंद्र अवार्ड भी कह रहे हैं हम आएंगे तो मीटर वगैरह बदली करा देंगे। वही लेके आया है ये करांटो जो है, वही जितेंद्र वाडे लेके आया है। और नजीमुल्ला कह रहे हैं कि हम जीत के आए तो टोरेंट हटा देंगे। जितेंद्र वार्ड पहले बात तो जीत ही नहीं सकता, इसलिए कि भाजपा के हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग कांग्रेस को छोड़ के, अभी आप कह रहे थे कि जितेंद्र अवार्ड, सुनो वो कहे तो कहने दो, राहुल गांधी के नाते दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी तो जितेंद्र अवार्ड के साथ है ना। तो साथ में है तो उसमें उदय ठाकरे भी है ना, शरद पवार भी है ना, वो पुराना नेता है ना, तो हम लोग को उसको मोहब्बत है। ये बात है कि वो आएगा तो भविष्य में कुछ अच्छा होगा, इसके लिए सोच के अपना समझ के दिया रहा हूँ। चाहे उदय ठाकरे हुए, चाहे शरद पवार हुए, चाहे कांग्रेस हुए, चाहे जितेंद्र वार्ड हुए, कोई भी हुए, हमारी यही एक गुजारिश है कि करांटो को जो यूनिट है, यूनिट कम कर दिया जाए। और हमारा कोई तकलीफ नहीं है, नहीं कम करेंगे तो देखा जाता है 5 साल, उसके बाद कौन आएगा कौन जाएगा, फिर दूसरे को मदद करेंगे। हमारा काम है कोशिश कर। 15 साल से तो थे ना जितेंद्र अवार्ड। 15 साल से है, लेकिन अब की जीतेगा तो 5 साल, अगर हुकूमत बनेगा तो 5 साल रहेगा, अगर नहीं जीतेगा तब तो खात्मा है उसका। और लेकिन हम लोग कोशिश किया हम कि महागठबंधन को लाएगा। उदय ठाकरे, कांग्रेस और अब शरद पवार और जितेंद्र वार्ड और ये क्या नाम है, ये अखिलेश समाजवादी और अरविंद केजरीवाल, ये सब अच्छा नेता लगते हैं, भाजपा छोड़ के कोई भी। क्या नाम है आपका? नहीं, हम कुछ नहीं बोल पाए।
नहीं बोल पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। और हाँ, तो ज़रूरी है मुमरा में, जैसे एक गार्डन ज़रूरी है कुछ बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए। गार्डन जरूरी है, हाँ, खेल का मैदान, खेल का, हाँ वही खेल का मैदान जरूरी है। इतने सालों से बन रहा था, वो जरूरी है। अभी वो फुल फ्लेज पे चालू नहीं हुआ है। अभी देखिए इतना बड़ा लाइब्रेरी बनी है, वो भी बताया जा रहा है कि जो है लीगल नहीं है। इतना बड़ा मुमरा है और इतने सारे बुजुर्ग हैं, अगर यहाँ बैठने की जगह ना रहे तो वो अपने घरों में कैद कम से रहेंगे। कम नाना नानी दादा दादी पार्क होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना, बिल्कुल हम वहाँ जाके कुछ आराम करें, वहाँ रेस्ट करें। ये तालाब की वजह से देखिए कैसे आएगा, ये नेता लोग करें और कैसे आएगा, हम लोग थोड़ी करते। हम तो वोट देंगे, हम वोट देंगे, वोट के अधिकार से। उसको आप वोट देकर अब भाई हम जितेंद्र अवार्ड से ही रिक्वेस्ट करें कि भाई इसके लिए आप काम कीजिए, बनाइए इसको। अपनी जिताया तब रिक्वेस्ट नहीं किए थे? नहीं किए थे, लेकिन अब नहीं हो पाया तो क्या करें भाई। अब हम तो कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन होना चाहिए, ये पार्क होना चाहिए, बच्चों को खेलने की जगह होनी चाहिए। अब इतने टाइम देखिए ये तालाब को छोड़ करके और कहीं बैठने की जगह नहीं है। अगर होता तो लोग जा करके 1-2 घंटा 4 घंटा वहाँ रेस्ट करते, बैठते, खेलते कूदते, लेकिन कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी आबादी है मुमरा की, है कहीं हमारी है कहीं? हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। इसमें खेल का मैदान है, बिल्कुल होना चाहिए। रिजर्वेशन जमीनें हैं, उनका भी मुद्दा है, सब कब्जा हो रहा है। उसके लिए रिजर्वेशन जमीन के लिए क्या कहना था? वहीं पर तो सब खेल का मैदान, हमको उसके बारे में नहीं मालूम है, मैं क्या बोलूँ। हमको वहीं पे जो रिजर्वेशन जमीन है ना, वहीं पे खेल का मैदान है, बस डिपो है, सब ऐसे तमाम रिजर्वेशन जमीन अगर मुमरा के लिए है तो वहाँ खेल कूद का मैदान बनना चाहिए, वो खास मुमरा वालों के लिए है। अब उस पर कोई बिल्डिंग बना ले या कुछ बना ले वो तो गलत है। मुमरा वालों के लिए अगर खेल का मैदान है तो वहाँ जो चीज़ का मैदान है वहाँ वो चीज़ बनना चाहिए। और आगे भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, लोगों की क्या राय है, क्या लोगों की सोच है, क्या विकास, क्या डेवलप। कुछ नौजवान युवक हैं, उन लोगों से बात करेंगे। वोटिंग आती है ना आपकी? वोट करते हैं? वोटिंग यूपी में आती है, यहाँ वोटिंग नहीं है, यहाँ वोटिंग नहीं आती है। आपकी? जी फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी मालूम नहीं है कि इलेक्शन कार्ड अभी बना है कि नहीं, अभी आया है कि नहीं। फिर भी फॉर्म भरे, लेकिन किसको पसंद करते हैं आप चुनावी विधानसभा चुनाव में? जैसे उम्मीदवार है जितेंद्र अवार्ड है, नजीब मुल्ला है, SDPI से सरफराज शेख है, MIM से सैफ पठान है। किसको जीतना चाहिए, किसको पसंद करते हैं? प्रेजेंट में सबसे बेहतर अगर कोई लगता है तो अवार्ड साहब है, बट फ्यूचर में अगर कोई आने वाला है तो ऐसा लगता है कि टक्कर देने में नजीमुल्ला भाई आने वाले हैं फ्यूचर में। लेकिन अभी के प्रेजेंट में अवार्ड साहब ही बेस्ट है। 3 साल अवार्ड साहब को ना, अवार्ड साहब को दिया है, लेकिन उन्होंने काम भी किया है, काम कुछ दिखता भी है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कौन से काम किए थोड़ा सा? जैसे कि अभी ये मित्तल का रोड है, और रोड तो ठाणे महानगर पालिका बना रही ना भाई, वो छोड़ो। अभी मैंने तो देखा है कि उन्होंने बताया कि मेरे थ्रू ही ऐसा हुआ। हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, वगैरह वगैरह कामें हुए हैं बहुत सारे। लेकिन और अगर किसी चीज़ पे ज़रूरत है उनको ध्यान देने की तो है भय मुक्त और नशा मुक्त मुमरा करना। जो युवाओं में नशा सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है, उस पर मेरी अपील है उनसे कि उस पर भी वो देखें कि कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से नशा कम हो, क्योंकि आजकल हर जगह पे हर फैमिली उससे एक परेशान है। खेल का मैदान चाहिए, ऐसा लोगों की मांग है। लोग तो बोल रहे ज़रूरी है, खेल का फिटनेस के मैदान, लिए भी और खेलने के लिए। गार्डन, तो कैसे आएगा ये? कौन देगा बना के? शहर अब वो तो मेरे हिसाब से आमदार साहब ही लेके आ सकते हैं और गवर्नमेंट ही 15 साल देगी। से तो थे, क्यों नहीं आया? पूछो उनसे। उनसे तो पूछना ही पड़ेगा, उसका सवाल रहेगा। लेकिन कैसा उन्होंने काम किया है, 15 सालों के अंदर भी काम किया है मुमरा के अंदर। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, काम किया है। आगे भी और काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सारे काम हो गए, अभी बहुत सारे काम बाकी भी है। टोरेंट का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं खुद भी इलेक्ट्रीशियन हूँ, लेकिन टोरेंट का मुद्दा है। किसी भी घर में जाता हूँ तो उनका सबसे पहला सवाल रहता है कि हमारा इतना बिल आ रहा है, आप कुछ कम करिए। तो हम तो कम कर नहीं सकते, हटाना चाहिए, टोरेंट को हटाना चाहिए। ये चीज़ है कि टोरेंट मुमरा से जाना चाहिए। और जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा था हम जीत कर आएंगे सरकार में तो टोरेंट हटा देंगे। सरकार में आए, फिर चले भी गए, टोरेंट वहीं का वहीं है। टोरेंट तो वहीं का वहीं है। टोरेंट पे ऐसा लगता है कि किसी का सह है, किसी का हाथ है, बहुत बड़े लेवल पे इसका है। कुछ तो है जो अंदरूनी है और अपने को मालूम नहीं पड़ता। कैसे हटेगा वो तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे हटेगा तो जनता ने तो पूरी कोशिश की है, बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह और टोरेंट के खिलाफ हम सड़कों पे भी आए हैं कई बार, और कईयों के पीछे भी, नेताओं के पीछे, और खुद भी जनता आई है। लेकिन उस पर जो काम होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं। नेता लोग कह रहे थे हटा देंगे, जैसे नहीं मैंने हटाया। देखा है कि पहले 1-2 साल पहले कुछ नेता आए थे जो बहुत एग्रेसिव थे टोरेंट के मसले पे कि हम उनको हटाएंगे, हमारा जान चले जाए, हम कुछ भी हो जाए। लेकिन अब वो दिखते नहीं है वैसा जैसा दिखते थे।
नजीब मुल्ला भी अभी कह रहे हैं कि हम हटा देंगे 6 महीने 1 साल में टोरेंट को यहाँ से हटा देंगे अगर वो जीत के आए। नजीब भाई पे एक भरोसा है, क्योंकि एक यूथ के तरीके अभी वो नए नए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन में, ऐसा मुझे मालूम है कि वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन में है। लेकिन उम्मीद है कि अगर वो आएंगे तो हटाएंगे। लेकिन अवार्ड साहब से भी मैं अपील करूंगा कि इंशाल्लाह आने वाले इस चुनाव के बाद अगर वो जीतते हैं नहीं जीतते हो तो आगे का मसला है। जीतते हैं तो उनकी पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि टोरेंट को हटाएं। टोरेंट हटाना और ये ट्रैफिक का जो मसला है और नशा मुक्त मुमरा, ये 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मार्केट जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की है वहाँ पर पूरे रोड पर ही वो मार्केट लगी है। इसके अलावा आगे के साइड भी लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नहीं, मतलब आगे जाइए। अच्छा, ठीक है। दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। क्या बताएंगे, जिस तरह से कलवा मुमरा विधानसभा का चुनाव है, एक ट्रैफिक का बहुत अहम मुद्दा है। बात करो भाई, वो गए हो। अरे ये सब मुमरा में हो, इसका मेरे को जरा भी कुछ वो ही नहीं है भाई, नॉलेज इसके बारे में जरा भी नहीं है। वोट नहीं देते? कुछ भी नहीं। वो हमारे भाई साहब कहाँ निकल गए? आप लोग आप लोग बोलेंगे तो ही समझ में आएगा ना कि क्या शहर में चल रहा है, आप किसको पसंद कर रहे हैं। कई 4 नेता लोग हैं, शहर का विकास है, आप वोट देते हैं तो आपका अधिकार है बोलना अधिकार है। उन नेताओं से सवाल करना आपका अधिकार है कि हमने आपको वोट दिया था, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, कि हमारे बच्चे जो है आगे बड़े होंगे तो उनके भविष्य में क्या होगा। ये सब आपका अधिकार है। अगर आप लोग नहीं बोलोगे आज तो कल आपके बच्चे कैसे बोलेंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो अब मैं बोलूँ? बोलो। ये सब उससे पूछा जाता है जिसको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हो। आप भी पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखिए। नहीं, जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में राजनीति के तहत क्या हो रहा है, आपका क्या अधिकार है, क्या आपसे छीना जा रहा है, क्या आपको मिलना चाहिए, ये सब आपका एक अधिकार है। आपको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, नहीं तो सभी चीज़ों से आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, हम दूसरे से बात करते हैं, आप कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं आगे और भी कि क्या पूरा मामला है मुमरा कलवा विधानसभा में, किस तरह से जो लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, नौजवान लोग हैं। क्या कहेंगे आप लोग कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव में किस तरह से जितेंद्र अवार्ड, नजीब मुल्ला, सैफ पठान, एसडीपीआई पार्टी के सरफराज शेख, तमाम उम्मीदवार मैदान में है। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसको वोट करना है, किसको जिताना है, क्योंकि 20 तारीख को मतदान भी है। अब वोट तो उसी को देना चाहिए जो विकास करे, और विकास जो है बहुत बेसिक चीज़ है मुमरा के लिए, पानी और हाँ पानी का, और उससे भी अहम मुद्दा मैं बोल सकता हूँ कि साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, और लोग नफसी में हैं। साफ सफाई का और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है, हाँ मतलब प्राइवेट तो हो ही गया है लेकिन उस पर भी काम नहीं हो पा रहा है ना। बहुत मतलब जो है गंदगी मची हुई है। अगर आप चले जाएं अंदर जो है वहाँ पे गंदगी बहुत मची हुई है, तो उस पर काम होना चाहिए। दूसरा, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वो रुकना चाहिए, क्योंकि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होने के वजह से जो है गवर्नमेंट चाह के भी काम नहीं कर पा रही है उस हिसाब से। तो इधर मुमरा की अगर हम बात करें तो मुमरा में क्या बदलाव आपको दिखा 15 साल में, और आने वाले चुनाव में आपको क्या बदलाव चाहिए, कौन सा नेता पसंद है? बदलाव ये चाहिए कि एक एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, गार्डन वगैरह होना चाहिए। मुमरा में कहीं गार्डन नहीं है, और एजुकेशन पे अगर जितना अच्छा काम कर सकें तो वो बेस्ट है। और बाकी आवाम एजुकेट हो जाएगा तो चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी। कौन सा नेता? पसंद नापसंद हमारी कोई है नहीं, बस हमको जो काम करके दे वही पसंद है। काम कौन करे, है ना? अब इस पर विचार करना है। अब तक हम भी नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि कौन काम करेगा। कुछ दिन तो बाकी है वोट डालना। जी हाँ, तो अब सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन है ना, मुद्दा बहुत बोले तो बस 2 ही 4 मुद्दा मैं समझ सकता हूँ। सबसे सालों में सब मुद्दे हल क्यों नहीं है, क्या वजह है? अनएजुकेटेड है मुमरा में, और जो लोग ताकतवर हैं वो कहीं न कहीं नेताओं के इन्फ्लुएंस में हैं, जिससे मतलब काम हो नहीं पा रहा है। सबको पैसा कमाना है, पैसा बनाना है।
सो कौम को यही है कि भाई सोच समझ के दो, जो सही लगे उसको दो, और क्या बोल सकते हैं अभी। सोच समझकर वोट दो, जिसको जनता पसंद करे उसे वोट दे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे खेल का मैदान है, गार्डन है, या फिर जो है एजुकेशन का मामला है, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो शहर के अहम मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर जो है काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका भाई? बैतुल्ला। बदुल्ला भाई, चुनाव है, चुनाव का माहौल क्या लग रहा है आपको? अच्छा है ना, चुनाव है। किसके तरफ है? जतेंद्र वार्ड जीतेगा और कौन। कैसे? अरे अब यहाँ का पहले का वो है। अभी जो तो नजीब आए हैं वो बोल रहे हैं हम जीतेंगे। अरे हो भी सकता है भाई, वो भी जीत सकते हैं। टकराव माना जा रहा है। टकराव हो रहा है, लेकिन ज़्यादा वही का पहले से वही जीते हैं तो ऐसा लगता है वो जीतेंगे। अगर ये जीते तो और अच्छा है, कोई भी जीते, जीतना चाहिए और क्या। तो जीतना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शहर का काम भी होना चाहिए। शहर के काम हुआ है कुछ? काम तो बहुत किया, जतेंद्र वार्ड तो किए हैं ना, ये रोड वगैरह सब उन्हीं का बनाया हुआ ना है। हाँ। और क्या, और जो जीतेगा वो करेगा तभी तो जीतेगा। अरे 15 साल 3 बार चुनाव जीते, और कितना जीतेंगे तो करेंगे। कर रहे हैं। गार्डन चाहिए। हाँ, चाहिए। हो रहा। बच्चे हैं ना घर में? हाँ, कहाँ जाते खेलने? ये है ना गार्डन। अच्छा, इधर गार्डन नहीं चाहिए? अभी क्या गार्डन प्ले ग्राउंड नहीं चाहिए? चाहिए क्या नहीं, लेकिन हो जाए तब ना। कब होगा? कब बदलाव करोगे? अरे क्या बदलाव होएगा, चलता रहता है। सब सोचते हैं मैं जीतूं, मैं करूं, मैं जीतूं, मैं करूं। तो मुद्दे तो है बहुत, टोरेंट है, पानी है। हाँ, टोरेंट वाला तो ज़्यादा लोचा है, बिल बहुत आता है। बिल तो भाई बहुत आता है। तो पानी तो मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन बिल तो बहुत आता है। बिल का बहुत तकलीफ है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किसको मतलब लाना चाहिए? 4 उम्मीदवार हैं, सब टक्कर पे है। अब जिसका किस्मत साथ देगा वो तो आएगा ना। किस्मत के साथ ही तो आप ही लोग हो ना। है ना? किस्मत साथ देगा किस्मत वो तो आप आएगा। लोग तय करोगे ना। 20 तारीख को। एक आदमी तय करने से थोड़ी होगा, पूरी पब्लिक तय करेगी। जहाँ होएगा ना होएगा, आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा ना। अच्छा, आपके हिसाब से क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो शहर में अभी नहीं हुए हैं और वो होना चाहिए, लोगों की ज़रूरत है? अब ये बस वगैरह चला देते, स्टेशन पे आने जाने के लिए तकलीफ़ रहता है, ये सब तो ज़रूरी चीज़ है। रिक्शा उक्सा का भाड़ा ज़्यादा रहता है, तकलीफ़ रहता है। आदमी गरीब है, कम कमाता है, ट्रैफिक जाम का बड़ा ट्रैफिक issue है। जाम रहता है और आने जाने के लिए लोगों का तो ऐसा कहना है कि जो मार्केट है रोड पे, इसको कहीं अच्छे जगह एक शिफ्ट किया हाँ, जाए, शिफ्ट करके हॉकर वो जोन दिया जाए, हाँ। और पूरे रोड पे कब्जा, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। चल जाता तो क्या, गरीब भी उसमें बैठ के अपना 6 रुपया 5 रुपये में स्टेशन पहुंच जाता। घंटों लग जाता है ना, घंटों लग जाता है। वो 20 रुपया रिक्शे का दो, आने जाने का तो 40 रुपया वही हो गया, भाजी का पैसा उसी में चले जाता है। और वैसा रहता है, बस वगैरह चलता है 5 रुपये 6 रुपये में अपना 10 रुपये 12 रुपये में आदमी बम्बई जाके चले आता। हॉकर जोन का क्या लग रहा है? अगर हॉकर जोन मिल जाए हॉकरों को, तो उन बेचारों को रोड पे कम से कम नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ। उनकी एक अस्थाई जगह मिल जाएगी। हाँ, बनाए थे इधर, क्या मालूम है, मेले में बनाए थे जगह। अभी क्या मालूम क्या मुंद्रा में वही तो हो रहा है, हाँ, बिना क्या प्लानिंग करें का उधर बन रहा है, फिर टूट रहा है। हाँ, उधर काहे को नहीं शिफ्ट किए, क्या मालूम क्या हो गया। इधर बना था मेले में, मेले में बनाए थे, दिए थे सब लोग को कि मतलब उधर जाके अपना भाजी सब्जी जो बेचना है उधर बेचो, लेकिन नहीं बनाए, क्या मालूम क्या हो गया। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? भाई क्यों? क्या मुमरा कौसा में क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? हवा तो 50-50 है दोनों जन की। इंशाल्लाह उस पर जनता राय रखेगी इस बार। जनता के ऊपर पूरी उम्मीद है कि इस बार अपना राय रखेगी। कौन है ऐसा रेस में, कौन आगे चल रहा है? 50-50 का रेस है इस बार। आगे मुद्दे क्या, जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा था, खेल का मैदान का मुद्दा है,
ऐसे तमाम मुद्दे हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, लोगों की मांग है ब्रिज बननी चाहिए। इस्लामुद्दीन भाई देखो 15 साल से ये सब आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। आप भी इसी शहर में हो, हम भी इसी शहर में हैं। ना ट्रैफिक हटा, ट्रैफिक हटने का कोई चांस ही नहीं है। जब पार्किंग रोड पे ही लगे हुए हैं तो ट्रैफिक हटेगा कहाँ से? पार्किंग है, हॉकर्स का तो कोई जगह ही नहीं है कि कहीं उनको दिया जाए। जब जगह ही नहीं तो देंगे कहाँ से? दूसरी जगह बहुत थी, हॉकर जोन था ना, था तो उसको खा गया, उसको बिल्डर लोगों को दे दिया गया है। और दूसरी जगह पे बनाया गया था, दूसरी की जगह पे बनाया गया था। जो सामने वाले ने उस जगह पे केस किया तो हॉकर्स लोग वहाँ कैसे जाएंगे? ये तो आपको भी मालूम है। कब्रिस्तान हमको मिला, हमारी जगह पे हमको कब्रिस्तान नहीं मिला, वो भी दूसरी जगह पे मिला कब्रिस्तान जहाँ मिलना चाहिए। स्लाटर हाउस जो था जगह पे वो भी नहीं मिला। आज तक हमको तो 15 साल से तो यही मिल रहा है। जो चीज़ हमको मिलना चाहिए अभी बोल रहे हैं अभी सफ़र बाकी है, अभी और क्या 15 साल लेंगे? इसके लिए अभी जनता इस पर इंशाअल्लाह करेगी, अपना राय रखेगी। आपको क्या लग रहा है? भाई हमको क्या लग रहा है, हम तो आप देख ही रहे हो कि हमारी पार्टी तो ऐसे हम लोगों को कर दी है। आपको मालूम है हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो बात सही है। सपोर्ट भी आप किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हो बात अलग है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एक कहीं ना कहीं एक मुमरा शहर के एक रहवासी, आपके भी बच्चे हैं, परिवार है, तो लोग गार्डन है, खेल का मैदान है, ये सब की एक व्यवस्था जो है गार्डन होनी चाहिए। है कहाँ गार्डन? रेती बंदर में इतना बड़ा गार्डन बनाया है, उसको गार्डन बोलते हैं? आज वहाँ की माहौल क्या चल रही है, इसीलिए बनाया गया है वो कि हमारी मुमरा की माँ बहनें वहाँ जाती। कोई वैल्यू नहीं है हमारी मुमरा की माँ बहनों की। क्यों इस पे जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, आज यहाँ स्कूल की ज़रूरत थी, एक क्या मेडिकल कॉलेज स्कूल नहीं देते? हमारे साहब को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि 15 साल से यहाँ के आमदार हैं, जो चीज़ शिक्षा की ज़रूरत थी वो देना चाहिए। आज मुमरा में जो नशे के कारोबार चल रहे हैं इस पर तुम बढ़ावा दे रहे हो, इसको कम क्यों नहीं कर रहे हो? खाना से कर रहा है नशे का वो आमदार आप हो ना। आपने टोरेंट को लेके आए, बोले मीटर चेंज करेंगे। मीटर चेंज करने से टोरेंट का पब्लिक का क्या फ़ायदा होएगा? यूनिट ख़त्म हो जाएगा, यूनिट ख़त्म हो जाएगा। यूनिट तो वही आएगा ना। टोरेंट को आप लाए तो टोरेंट को सोचना चाहिए पहले आपको कि हम टोरेंट लेके आ रहे थे, हमारी जनता को क्या होएगा। तो आपने अपने फ़ायदे के लिए तो जनता को ढकेल दिए। और आज नजीब मुल्ला कह रहे हैं हम आएंगे तो हम जो है टोरेंट हटा देंगे 6 महीने 1 साल में, ऐसा उनका दावा है। देखिए दावा है, वो हटा देंगे बोल रहे हैं। सैफ पठान भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं हटा देंगे, मुंह से बोल रहे हैं ना। लोग भी यही कह रहे हैं, वही तो मुंह से बोल रहे हैं। कोई लीगल है उनके पास? क्यों हटा देंगे? जब उसका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में लें। जब ये सीएम बनेंगे, इनकी पार्टी सीएम बनेगी तब वो टूटेगा, तब केंद्र से वो टूटाएंगे, वो होगा तभी तो हटा सकते हैं। कि मुंह से बोलने से हटा देंगे, या तो लेटर पे लिख के दें कि ये चीज़ मैं करके दूंगा, तो उस पर जनता फैसला कर लेगी। सही बात है कि नहीं? और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या माहौल है विधानसभा चुनाव, कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव में। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जो विधानसभा चुनाव का कलवा मुमरा का है, इसमें क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बढ़िया है। कितना बढ़िया है? बढ़िया कहे तो आवाज़ें आई, ऐसा लगता है। अच्छा, काम भी किया है। ये टोरंटो जो तकलीफ़ है कि टोरंटो ला के ठोक गया सबके ऊपर, वो इतना मगजमारी है। अच्छा, सब ये कहा था कि टोरेंट है तकलीफ है। व्हाट्सएप के नमो लेते हैं कि उन्हें लेके आए हैं। अच्छा कहा उनके बाद हम पसंद कर रहे हैं, क्या बात? जब वही कहा था कि ये काम हम करी हुए नजीबुल्लाह को ज़्यादा लोग कहा था।
नजीमुल्ला तो यो कहल कि हम 6 महीना में 1 साल भर में जो है टोरेंट हटा ही देवे। नहीं, अरे तो काहे वाली बात है, कहाँ हटा पाइए, केंद्र से है, करो यहाँ से करो। दावा तो ऐसे कर, अरे लेकिन ये नहीं हटा पाए तो वो क्या हटा पाएंगे बेचारे, हैं? अब देखो किसका जितने ज़्यादा खड़े हैं ना, इसके लिए अवार्ड निकल जाएगा। जैसे कि का काम किए हैं अवार्ड साहब पसंद है? देखो ना, रोड सब बना दिए, कब्रिस्तान हो गया, हॉस्पिटल हो गया है। तो हॉस्पिटल तो अभी चालू है नहीं भाई, भले चालू नहीं वो, लेकिन बन गया ना। आनंद कोलीवाड़ा में रहा ना वो हॉस्पिटल, वो उधर शिफ्ट किए, अभी फुल नहीं चालू हुआ है। अब वो तो मैं नहीं जानता हूँ। कब्रिस्तान पे तमाम आरोप लगे थे। हाँ। दलदल की ज़मीन है, अरे वो चाहे मिट्टी भरनी सही नहीं है, मिट्टी भरनी तो होगा ना, सही नहीं है, पथरीली सही मिट्टी नहीं, पथरीली क्या रेती गिरवा है, जाके देखो ना उधर। ज़्यादा लोग मतलब है, पानी जो निकलत रहा, कहाँ गंदा पानी कब्र खोदे में, अब नहीं निकलता है ना, जब से भरनी होगा नहीं निकलता है। अब बरसात में तो चाहे जहाँ देहात में भी निकलता है। नहीं, बरसात वाला अलग है। हाँ, तो वही बोलता हूँ, अभी नहीं निकलता है। अभी 2-3 बजे तो एक भी नहीं निकलता। क्या काम साहब किए, 2-3 काम बताओ ऐसा और बढ़िया हो। अब बहुत बढ़िया बनाए जाने, जब मतलब अभी रोड ये सब है, सब किया, बाकी कोनो पानी का हाल है, पानी आवत कि नहीं? पानी तो आता है, बहुत लोग कहा पानी नहीं आवत है। नहीं आता है पानी। कहाँ रात कहाँ शिमला पानी शिमला बराबर पानी आता है। बहुत से एरिया ऐसा है जहाँ पानी नहीं है। हाँ सही है, बहुत जगह बनाया जाता है। तो आपने सुना, कलवा मुमरा विधानसभा से हमने कई लोगों से बात की, सबका अपना अपना अलग अलग तर्ज है। कोई नजीमुल्ला को पसंद कर रहा है, कोई जितेंद्र आव्हाड को पसंद कर रहा है, कोई सैफ को पसंद कर रहा है, कोई जीपीआई को पसंद कर रहा है। सबको आज़ादी है अपनी अपनी उम्मीदवारी को, सबको अपना हक है अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए। हमने लोगों से बात की है जो आपके सामने।